Hello everyone, welcome back to the IB platform again. I hope you all doing fine and here is your new video. So today we will talk about GDP. So let's start without any further delay. So GDP होता क्या है? अब GDP होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन. अब इसका मतलब क्या है हम वो समझते हैं. तो हाउ मच फाइनल गुड्स एंड डोमेस्टिक सर्विसेज हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन ईयर. डेफिनेशन तो हम खुद भी पढ़ लेंगे, कंसेप्ट को तो क्लियर करो ना दीदी. हाँ बेटा, अभी समझाती हूँ. आओ चलो समझाते हैं. एक टेरिटरी में कितने फाइनल गुड्स और डोमेस्टिक सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं लोगों के द्वारा, उसको हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं. अब उस एक टेरिटरी में कोई भी हो सकता है. टेरिटरी क्या है? इंडिया है हमारा जो कंट्री, वो एक टेरिटरी है. अब उस टेरिटरी में रहने वाले लोग कितने गुड्स एंड सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्विसेज को एक गिवन ईयर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं जीडीपी. अब उस गिवन टेरिटरी में जो लोग रह रहे हैं वो इंडियंस भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं. उस चीज़ को हम काउंट नहीं करेंगे कि इंडियंस को हम काउंट करें. नहीं, अगर उस टेरिटरी में इंडियंस रह रहे हैं तो भी गिने जाएंगे, फॉरेनर्स रह रहे हैं तो भी गिने जाएंगे. दैट इज़ कॉल्ड जीडीपी. अब मैंने जब आपको जीडीपी की डेफिनेशन समझाई थी तो उसमें एक टर्म यूज़ हुआ था, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. एंड एक्चुअली बहुत लोग ये पूछते हैं या बहुत लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या होती है, किसको समझें हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि जीडीपी में तो वही काउंट होती है. तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तभी आपको जीडीपी प्रॉपरली समझ आएगी होती क्या है. मान लीजिए कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है और कॉटन से यार्न प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कॉटन से यार्न बन रहा है और यार्न से क्लॉथ बन रहा है. उसके बाद उस क्लॉथ को एक शेप दी जा रही है. उस क्लॉथ को शेप देने का क्या मतलब है? उस क्लॉथ को मशीन का यूज़ करके उस क्लॉथ को हम एक शेप दे रहे हैं. किस चीज़ की शेप दे रहे हैं? शर्ट की शेप दे रहे हैं, स्वेटर की शेप दे रहे हैं, कुर्ते की शेप दे रहे हैं, सॉक्स की शेप दे रहे हैं. जो भी हम उसको शेप दे रहे हैं, उस जो हमने उस क्लॉथ से बना के तैयार किया है, जो शेप हमने दी है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज. तो जो कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज है उसको हम काउंट करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में. यहाँ तक कि जो हमारा मशीन थी जिससे हम वो शेप दे रहे थे, जिससे हम फाइनल कपड़ा बना के तैयार कर रहे थे, उसको हम कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं. उसको भी हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो कॉटन है, यार्न है और क्लॉथ है, इनको हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में काउंट नहीं करेंगे. इनको हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज बोलेंगे. इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज हम इनको क्यों बोलेंगे? क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज वो होती हैं जो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होती है. जैसे कॉटन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हुआ है यार्न में, यार्न कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हुआ है क्लॉथ में, और क्लॉथ को कम्प्लीटली मशीन का यूज़ करके ट्रांसफॉर्म किया गया है एक कपड़े में, एक कपड़ा बनाया गया उससे. I hope this is crystal clear to you now. This is all about this video and I hope आपको समझ आई होगी वीडियो. जीडीपी क्या है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है, जीडीपी के अंदर हम क्यों यूज़ करते हैं इस टर्म को. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट अस नो ऑन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.